आपने कभी सोचा था कि जिस देश के लिए हमारे जवान सीना पर अपनी जान दे रहे हैं, उसी देश में कुछ लोग चंद पैसों के लिए उसी दुश्मन से हाथ मिला रहे हैं जिसके खिलाफ हमारी सेना दिन रात जंग लड़ रही है? क्या देशभक्ति सिर्फ गरीबों और जवानों का ठेका है? और क्या पैसा वाकई में देश से बड़ा हो गया है? हम बात कर रहे हैं बीसीसीआई और हमारी सरकार के उस फैसलों की जिसने देशभक्ति को एक मजाक बनाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं उन परिवारों की जिनके आंसू आज भी सूखे नहीं हैं। और हम सवाल सरकार और बीसीसीआई से पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक देशभक्ति का बोझ सिर्फ गरीबों और जवानों पर रहेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए आप, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक आवाज है उन शहीदों की जिनके परिवार आज भी इंसाफ की इंतजार कर रहे हैं। पहले एक सवाल, देशभक्ति का मतलब क्या होता है? क्या यह सिर्फ तिरंगा लहराना, राष्ट्रगान गाना या फिर 15 अगस्त और 26 जनवरी को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है? नहीं, देशभक्ति का मतलब है अपने देश के लिए कुछ करना, अपने लोगों के लिए खड़ा होना और उन परिवारों का साथ देना जिन्होंने अपने बेटे, भाइयों और पिता को खोया है। लेकिन ये क्या हो रहा है? एक तरफ हमारे जवान कश्मीर में, पुलवामा में, उरी में आतंकवादियों से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बीसीसीआई और हमारी सरकार क्या कर रही है? वो एशिया कप में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की तैयारी कर रही है। सोचिए, एक माँ जो अपने बेटे को खो चुकी है, एक बहन जिसका भाई अब कभी घर नहीं आएगा, वो क्या सोचेगी जब वो टीवी पर भारत पाकिस्तान का मैच देखेगी? तो क्या ये उनके जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं होगा? क्या ये उन शहीद परिवारों का अपमान नहीं है जिन्होंने अपनी जान दी है ताकि हम चैन की नींद से सो सके अपने घरों में? याद कीजिए 22 अप्रैल को हुए पहलगांव हमले में 26 निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर मार दिया गया था, जो अभी 4 महीने भी नहीं हुए हैं। पुलवामा हमले को अभी 6 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। क्या आप जानते हैं कि उस हमले की जिम्मेदारी किसने ली थी? जैश-ए-मोहम्मद, जो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। उरी हमले में 19 जवान शहीद हुए थे। फिर भी बीसीसीआई और सरकार का कहना है कि क्रिकेट और राजनीति को अलग रखना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, जब बात देश की आन बान शान की हो तो क्या क्रिकेट सिर्फ एक खेल बनकर रह जाता है? दोस्तों जरा सोचिए, एक सैनिक की विधवा अपनी बच्ची को क्या जवाब देगी जब वो पूछेगी मम्मी पापा अब तक क्यों नहीं आए, और उसी समय टीवी पर भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा होगा? क्या ये देशभक्ति है? क्या ये इंसानियत है? अब बात करते हैं बीसीसीआई की, जो दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। लेकिन ये पैसा आता कहां से है? आपसे, हमसे, उस जनता से जो स्टेडियम में टिकट खरीदती है, टीवी पर मैच देखती है और बीसीसीआई को अरबों रुपए का मुनाफा देती है। लेकिन क्या बीसीसीआई को उन शहीद परिवारों की याद है जिनके लिए ये पैसा कुछ भी नहीं कर पाया था? बीसीसीआई का कहना है कि क्रिकेट एक खेल है, इसे राजनीतिक से जोड़ना गलत है। लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की और सम्मान की हो तो क्या ये सिर्फ खेल रह जाता है? बीसीसीआई ने पिछले 10 सालों में अरबों रुपए कमाए हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि बीसीसीआई ने शहीद के परिवारों के लिए कोई बड़ा फंड बनाया हो? क्या कभी बीसीसीआई ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे जब तक पाकिस्तान जड़ से आतंकवाद को खत्म न कर दे? और हमारी सरकार वो चुप क्यों है? अगर सरकार को लगता है कि क्रिकेट और आतंकवाद को अलग अलग रखना चाहिए तो फिर वो उन परिवारों को क्या जवाब देगी जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है? बीसीसीआई और सरकार सुन लो, देशभक्ति कोई स्लोगन नहीं है, ये वो जज्बा है जो सीमा पर खून बहाता है। तुम्हारे लिए क्रिकेट पैसा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये उस देशभक्ति का सम्मान है जिसके लिए हमारी जवान अपनी जान दे रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपका भाई, आपका बेटा या आपका पिता सीमा पर शहीद हो जाए और उसी समय आप देखें कि भारत उस देश के साथ क्रिकेट खेल रहा है जिसने आपके सपनों को छीना है, तो आपको कैसा लगेगा? पुलवामा, उरी और न जाने कितने हमलों में हमने अपने जवान को खोए हैं। उनके परिवार आज भी उस दर्द के साथ जी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीसीसीआई और सरकार क्या कर रही है? वो एशिया कप की तैयारी कर रही है। वो उस देश के साथ क्रिकेट खेलने जा रही है जिसने आतंकवादी हमारे जवानों को जान ले रहे हैं। मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूँ, इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जिन्हें लगता है कि देशभक्ति सिर्फ एक शब्द है। उन तक पहुंचाइए जो ये सोचते हैं कि क्रिकेट पैसा कमाने का जरिया है, और उन तक पहुंचाइए जो उन शहीद परिवारों के दर्द को भूल गए हैं। दोस्तों, अब समय है जागने का। बीसीसीआई और सरकार को ये समझना होगा कि यह देशभक्ति कोई मजाक नहीं है। अगर जनता एकजुट हो जाए तो वो बीसीसीआई को एक भी टिकट बिकने नहीं देगी। वो सरकार को मजबूर कर देगी कि वो ऐसी नीतियों पर रोक लगाए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसे हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। सोशल मीडिया पर #बीसीसीआई शर्म करो और #देश से बड़ा कोई नहीं ट्रेंड कीजिए। बीसीसीआई को टैग करके पूछिए, क्या पैसा देश से बड़ा हो गया है आज? उन शहीद परिवारों के लिए आवाज उठाइए जो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। याद रखिए, बीसीसीआई को अमीर बनाने वाली जनता ही उसे सड़क पर ला सकती है। ये देश हमारा है
और इसकी देशभक्ति का ठेका सिर्फ जवानों और गरीबों का नहीं है बल्कि हम सब का है दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये उस माँ की पुकार है जिसने अपने बेटे को खोया है, ये उस बच्चों की आवाज है जिसने अपने पिता को याद करके आज भी रोता है, और ये उस देश की मांग है जो अपने शहीद पिता का सम्मान चाहता है। कमेंट में बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि देशभक्ति का मतलब है अपने देश के लिए जीना, न कि सिर्फ पैसा कमाना।